जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख झीलों को लेकर के जादुई ट्रिक के साथ, यानी कि जादुई ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी को मैं ऐसी जादुई ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे आप भारत की सभी झीलों को याद रख सकते हैं और आपने पेपर में आप इन क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करेंगे। आप एसएससी का एग्ज़ाम दे लीजिए, रेलवे का एग्ज़ाम दे लीजिए, बैंकिंग का स्टेट लेवल किसी भी लेवल का भी यहाँ पर एग्ज़ाम दे लीजिए, यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि इस टॉपिक से आप 2 से 3 मार्क्स अपने पक्के बना सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मैं आप सभी को इस वीडियो की मदद से भारत की सभी प्रमुख झीलें आपको सिखाने वाला हूं और प्रत्येक झील के बारे में विस्तार से पूरी सारांश दिया हुआ है कि उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है, उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, उसकी कुल लंबाई कितनी है। जादुई ट्रिक के साथ में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप सभी दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों जादू ट्रिक दिखा देता हूँ। एक बार देखिए, ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की झीलों के बाद में देखिए यहाँ पर आपकी राजस्थान की सभी झीलें आ गई। एक भी झील ऐसी नहीं है कि मैंने छोड़ दी, सारी झीलों को मैंने कवर किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तराखंड की झील आ गई। अब यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश की झील आ गई, हुसैन सागर झील। कौन सी? हुसैन सागर झील आ गई। अगर मैं बात करूँ इसकी ट्रिक को लेकर के, तो हुनसन का अंधा दोस्तों ये ट्रिक बनेगी। हुनसन का मतलब होता है हुसैन सागर, अंधा का मतलब है आंध्र प्रदेश। यानी कि हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर देखिए दोस्तों, हम आ गए नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। देखिए पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर बात करूँ इसकी ट्रिक को लेकर के, तो आप कैसे याद रखेंगे? पलक तो मिला ने अंधे से, यानी कि पलक तो मिला अंधे से, ठीक है। इस ट्रिक से अब देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, पलक पलक तो दोस्तों पुलिकट झील हो गया, और तो ना मिला यानी कि इससे होगा तमिलनाडु, अंधे से हो गया आंध्र प्रदेश। यानी कि पुलिकट जो झील है वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर, यानी कि बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर दोस्तों लोकटक झील। अगर लोकटक झील की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपके मणिपुर में स्थित है। और इसका ट्रिक क्या बनेगा? इसका ट्रिक ये बनेगा, टक टक की मणि पर, टक टक की मणि पर, यानी कि टकटिक और यहाँ पर लोकटक झील हो जाएगा, ठीक है। और मणि यानी कि मणिपुर। तो यहाँ पर लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। और एकमात्र विश्व का सबसे तैरता हुआ नेशनल पार्क, यानी कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है, लोकटक झील के ऊपर। यानी कि कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये आपको क्वेश्चंस ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चंस आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आंध्र प्रदेश की झील को लेकर के, देखिए आंध्र प्रदेश की झील को काला अंधेरा। तो काला अंधेरा से आप याद रख सकते हैं, काला यानी कि कोलेरो झील, और अंधेरा से मतलब होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो बेस्ट बेस्ट ट्रिक है, और इन ट्रिक के माध्यम से आप अपने पेपर में सारे क्वेश्चंस को सही करेंगे झीलों से संबंधित, ठीक है। इसके बाद में देखो चिल्का झील की ट्रिक को देखते हैं। चिल्का झील यानी कि उड़ीसा में स्थित है। इसकी ट्रिक देखो, चील उड़ा यानी कि चील उड़ा। अब चील उड़ा भाई, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? उड़ा यानी कि उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील दोस्तों भारत की खारे पानी की झील, लवणीय झील। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर आपके पेपर में कि भारत की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है, सबसे खारी पानी की झील कौन सी है, सब क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील। और सबसे अधिक लवणीय झील अगर आपसे पूछे, सांबर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। अब केरल की प्रमुख झीलों के बारे में ट्रिक देख के आए यहाँ पर। देखिए कुल नदी परिमुंडी है। अब ये जो ट्रिक बनेगी ये केरल में स्थित सभी झीलों की बनेगी। कुल यानी केरल हो गया, नदी यानी वेमांद झील हो गया, परी यानी पेरियार झील हो गई, मुंडी यानी असमुंडी झील हो गई। तो ये दोस्तों तीनों की तीनों झील कहाँ पर स्थित है? आपकी केरल राज्य में स्थित है। यह आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये ट्रिक है। इन ट्रिकों के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन डेफिनेटली गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगर लोनार झील की बात करूँ,
तो लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की एकमात्र इकलौती ऐसी झील है जो कि ज्वालामुखी से उद्गम हुआ इस झील का, ठीक है। यानी कि ज्वालामुखी से बनी निर्मित झील है ये, ठीक है, याद रखना है। लो रानी महाराजा, ठीक है, महाराज लो रानी महाराज, तो ये इसकी ट्रिक बनेगी। अब इस ट्रिक से देश कैसे याद करेंगे, जैसे कि महाराज तो क्या बनेगा, महाराष्ट्र बन जाएगा। लो रानी यानी कि लोनार झील, क्या शानदार ट्रिक है, लाजवाब ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में मैंने यानी कि सभी झीलों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, सांबर झील का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों बुलंद झील, यानी कि बुलंद झील कहाँ पर स्थित है, आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मीठे पानी की यानी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और तुलबुल परियोजना भी इसी झील के पास में स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों चोलाम झील, तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है, चोलाम, जो कि आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है। और तीस्ता नदी के उद्गम यहीं से ही होता है, तीस्ता नदी के पास ये झील है। और तीस्ता जो नदी है उसका उद्गम भी दोस्तों है चोलाम से ही होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ राजस्थान की प्रमुख झीलों को लेकर के ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि जादू ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो आप यहाँ पर देखिए राजस्थान का मैंने यहाँ पर दे रखा है पूरा, यानी कि पूरा दे रखा है। अगर मैं बात करूँ ये आपकी ट्रिक बनेगी राजस्थान की झीलों की। अगर बात करूँ राजा से राजस्थान, दंड से डीडवाना झील बनेगी। फटे से फतेहपुर सागर झील। समंदर यानी कि राजसमंद झील बनेगी। पिछोला बनेगा। लाना लोणकश्यरा झील बनेगी। जयसमंद सांबर, और सांबर यानी कि सांबर झील। याद रखना सांबर झील भारत में सबसे अधिक लवणीय झील है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चिल्का झील हो जाएगा। और सबसे अधिक लवणीय यानी कि सबसे खारी पानी की झील कौन सी है, सबसे अधिक खारी पानी की झील सांबर, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर मैंने जम्मू कश्मीर की, अब देखिए यहाँ पर नोट करके लिखना, आप क्या लिखोगे, नोट करके लिखना, जिस झील के पीछे नाग आता है, क्या आता है दोस्तों, नाग, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। लिख के ले लेना जम्मू कश्मीर में, ठीक है। 99% जिस झील के पीछे क्या आएगा दोस्तों, नाग लिखा होगा, तो वो झील कहाँ पे स्थित होगी, आपकी जम्मू कश्मीर में। इसी के अकॉर्डिंग एक और नोट करके लिखना मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या लिखोगे कि जिस झील के पीछे ताल आएगा, ताल क्या आएगा दोस्तों, ताल। अब ये ताल जो शब्द जिस झील के पीछे आएगा वो सभी झील कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में मेरे दोस्तों स्थित है, ठीक है। ये ट्रिक है, ये तो यहाँ पर ट्रिक है, फनी नोट करके, ये भी एक बेस्ट ट्रिक है, ठीक है, नोट करके। अब ये दोस्तों मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, ठीक है। चैनल का यानी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने बहुत सारे झील है, सभी झीलों को मैंने इंक्लूड किया। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए 28 कुल पेज, 28 से भी ज़्यादा इसमें पेज हैं, ठीक है। जैसे पुलिकट झील हो गया, पुलिकट झील का ये पूरा ब्यौरा दे रखा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होती है, ये है पुलिकट झील आ रही है, ठीक है। इसके बाद मानव निर्मित झीलों के बारे में डिस्कस करूँ तो मानव निर्मित उकाई झील या ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। राणा प्रताप सागर झील चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। तो ये सभी झील दोस्तों मानव निर्मित झील है। मैंने इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, और कमेंट करके ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेके आऊँ। जादुई ट्रिक के साथ पूरा ब्यौरा दूंगा, यानी कि उस टॉपिक की पूरी कंप्लीट तरीके से वीडियो बना करके चैनल पर डाल दूंगा। कमेंट करके बता देना किस टॉपिक के ऊपर से ये। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, यानी कि नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।